मदीना जाएंगे जिस दिन तो यूं मंजर निगाहों के। बाबे मिंबर अगर मेरे लिए दुआ फरमा देंगे और इंशाल्लाह मिसरा बहुत अच्छा है, ये उलमा दाद देंगे। मदीना जाएंगे जिस दिन तो यूं मंजर निगाहों से, कभी अंदर के देखेंगे कभी बाहर के देखेंगे। वाह। कभी अंदर के देखेंगे कभी बाहर के देखेंगे। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, तंगी आ जाती है, लोग नहीं जा पाते हैं। शेर और शायरी का रुख कैसे मोड़ा गया, मुलाहिदा करें आप। मदीना जाएंगे जिस दिन तो यूं मंजर निगाहों से, कभी अंदर के देखेंगे कभी बाहर के देखेंगे। और अगर तैबा न जा पाया तो इतना तो करूंगा मैं, अगर तैबा न जा पाया तो इतना तो करूंगा मैं, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। जी भर के देखेंगे। वाह, क्या कहने, भर के देखेंगे। मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। अब एक और मिसरा समाप्त कर लें आप ऐसे बैठे बैठे। मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। और अबू बकरो उमर उस्मान ये हैदर से कहते हैं, अबू बकरो उमर उस्मान ये हैदर से कहते हैं, फरिश्ते हश्र में नखरे तुम्हारे घर के देखेंगे। वाह, क्या कहने, बहुत तुम्हारे घर के देखेंगे। अबू बकरो उमर उस्मान ये हैदर से कहते हैं, फरिश्ते हश्र में नखरे तुम्हारे घर के देखेंगे। और ये हमने सोच रखा है हुसैनी बन रहे हैं जो, सोच रखा है ये हमने सोच रखा है हुसैनी बन रहे हैं जो, हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। जवाब, वाह। ये हमने सोच रखा है हुसैनी बन रहे हैं जो, हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। ये ऐसे मिसरे हैं जो बड़े बड़े मुशायरों में पढ़े जाते हैं। आपकी समातें जब वहां तक पहुंच जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही मिसरों का इंतखाब किया जाएगा। आज ये बर वक्त इंतखाब करते हैं एक शख्सियत को जो यकीनन खिताबत के मसनद पर बैठ कर खिताब करता है, जिसे ज़माना आलिम नौजवान बाइज़ हक़ बयान नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती रिजवान अहमद साहब क़िबला अज़हरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के बारगाह नूर में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए मोहब्बत और सुकून के साथ तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें और पाकीज़ा कलिमात हम समाअत करें और इस उम्मीद में आप तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह अन क़रीब औलाद सरकार गौसे आदम, औलाद मखदूम कायनात, ख़तीब हिंदुस्तान, नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी की आमद होने वाली है। साथ ही साथ अच्छी आवाज़ के मालिक, पूरे मुल्क में ज़माने कदीम से सफ़र करने वाला लहजा सना खाने अदब मोहतरम क़ारी ज़ियाज़दानी साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आइए बर वक्त इस्तक़बाल करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान अहमद साहब क़िबला अज़हरी की बारगाह नूर में मैं सरखमीदा हूँ। हुज़ूर वाला तशरीफ़ ला रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाबार नक़ीबी इजलास उलमा सनाखान मुस्तफ़ा और इस उर्स की तकरीब में तशरीफ़ लाए जितने भी हज़रात हैं, हमारी माए बहनें, सामीन व सामियात, सबसे पहले सबकी बारगाह में एक बादिगरे सलाम अर्ज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये बहुत ही प्यारा मौसम भी हो गया है। थोड़ा सा टेम्परेचर तो हाई था लखनऊ में जब हम लोग थे, यहाँ आए तो बड़ा अच्छा मौसम है। ये आप लोगों की मेरे ख्याल से बरकत है या तो इस सुर से पाक की बरकत। वैसे तो यहाँ पर मेरी हाज़िरी अगर मैं बताऊँ तो दूसरी बार हो रही है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीबन आज के 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, माशाअल्लाह, काफ़ी लंबे ज़माने बाद। उसके बाद मिस्र जाना हुआ और लोगों ने राब्ते किए, लेकिन इत्तेफाक आपकी मोहब्बतें शफ़क़तें अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर। यहाँ तो बहुत मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन उलमा मशाइख सनाखान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा स्टेज पर। इंशाअल्लाह इनकी पुश्त पनाही रही तो मैं कुछ सुना करके ज़रूर जाऊँगा इंशाअल्लाह। जैसे हमारे साथ में हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल साहब क़िबला लखनऊ की सरज़मीन से ख़तीब इमाम बड़ी मस्जिद, वो भी तशरीफ़ फरमा है, आए हैं साथ में। थोड़ी देर की मोहब्बतें और शफ़क़तें आपकी रहेंगी तो इंशाअल्लाह मौसम अच्छा है तो मूड बनाएंगे तो सुना दिया जाएगा।
और नहीं तो कोई मसला नहीं है, दुआओं से आप नवाज दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबुव्वत बअदा नबुव्वतिही वला शरीअत बअदा शरीअतिही वला उम्मत बअदा उम्मतिही वला सुन्नत बअदा सुन्नतिही वला इस्मत बअदा इस्मतिही वला किताब बअदा किताबिही वला जमाल बअदा जमालिही वला कमाल बअदा कमालिही व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुतahहिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितने लोग भी हाजिर हैं, सबसे पहले बिला ताख़ीर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इबादत की नीयत से बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही माशाअल्लाह। देखना ये है कि धर्मपुर वाले सुनने का मिजाज रखते हैं या नहीं। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो इजाज़त चाह रहा हूँ। माशाअल्लाह करम नवाज़िश है। माशाअल्लाह ये उर्स पाक की महफ़िल है, बड़ी प्यारी महफ़िल है, बरकत वाली महफ़िल है। मेरे बाद आपको खिताब सुनना ही सुनना है। नाम का ऐलान हो भी चुका है। मैं ठहरा एक तालिब इल्म हाजिर आया आपके दरमियान। उलमाए किराम मौजूद हैं, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं हूँ, बस अपनी हाज़िरी लगवाने आया हूँ इस उर्स की तकरीम में, ठीक उसी बुढ़िया की तरह जो सरजमीन मिस्र पर चली थी यूसुफ को ख़रीदने के लिए। देखिए, आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बात करने में। ठीक उसी बुढ़िया की तरह हाजिरी लगवा रहा हूँ जो मिस्र की सरजमीन पर चली थी यूसुफ को ख़रीदने के लिए। लोगों ने कहा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ? यहाँ तो वक्त के ज़मींदार भी मौजूद हैं, पैसे वाले मौजूद हैं, ठेकेदार मौजूद हैं, बड़े बड़े रोऊसा उमरा मौजूद, आप कहाँ? बूढ़ी अम्मा का जवाब था कि मुझे पता है कि मैं यूसुफ को ख़रीद नहीं सकती, लेकिन यूसुफ के ख़रीदने वालों की लिस्ट में मेरा नाम तो आ जाएगा। बस मेरी हाजिरी उसी तरह है, आपकी हाजिरी भी उसी तरह है। नियत कर लें, सवाब मिलेगा। नियत कर लें। अगर नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है, अमल का दारोमदार नियतों पर है, तो नियत करें। मैं शुरू करता हूँ अपनी बात कि शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। बोले, अगर थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा, मुझे आसानी होगी बोलने में। कि गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। कि आलमो नुजूमो जवाहिर के किरदगार, ऐ आलमो नुजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरे शामो सहर खोलना सिखा। मैं भी पलकों पे चाँद तारे सजा सकूं, मीज़ाने खस्म मुझको कोहर तोलना सिखा। अब जहर जायके हैं ज़ुबानो हरूफ में, अब इन जायकों में इसमें आज़म घोलना सिखा। दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा। और तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की है, मुंतहा तू है। क्या बात है। देखिए, अगर मेरी बात डिलीवर हो रही तो आप थोड़ा सा साथ दीजिए, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। धर्मपुर वालों, तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की है, मुंतहा तू है। अज़ल से अबद तक बे इब्तिदा बे इंतहा तू है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, तू ही हम सब का खुदा है। तुझी को हमद ज़ेबा है, तू ही हम सब का खुदा है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि सबसे पहले हकीकत में जो हमारा हक़ है ना, वो तौहीद बारी ताला है। अलग सी बात, आज हमारी कौम के मसाइल ऐसे हो गए हैं कि हमारी कौम फ़ुरूइयात के मसले में ऐसा फंसी हुई है ना कि उसको असल का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन ये मिसरा ज़ाय ना होने पाए, वरना बहुत दुख होगा। कि मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते हैं, मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते हैं। जिधर देखूं जहां देखूं वहीं जलवा नुमा तू है। और खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है।
खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है। खुदाया तेरी महक फैली है गुलजारों में, मैंने देखा है। और नाम रटता है तेरा बाग में पत्ता पत्ता, संगरेजे तेरा दम भरते हैं कौसारों में, मैंने देखा है। और दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं खामोश, तेरी मासूम सना खानी है गहवारों में, मैंने तुझे देखा है। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। कुरान के पारों में, आका के इशारों में, मासूम प्यारों में, ईमा के सवारों में, ए मौला मैंने तुझे देखा है। सिद्दीक की शफकत में, फारूक की हैबत में, उस्मान की उफ़्फ़त में, हैदर की शुजाअत में, मालिक की रिवायत में, अहमद की दिरायत में, सुफिया की सकाहत में, नूमा की फकाहत में, ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में, ए मौला मैंने तुझे देखा है। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। शरशार दिमागों में, हर कल्ब के दागों में, अंगूर के बागों में, ए मौला मैंने तुझे देखा है। हर लहन हजाजी में, हर नक्श मजाजी में, हर हुस्न तराजी में, कौसार में, मीनारों में, गुंबद में, गारों में, ए मौला मैंने तुझे देखा है। ए मौला मैंने तुझे देखा है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ अगर तशरीफ फरमा है तो इंशाअल्लाह मैं देखूंगा, अगर ज़ौक़ है तो। अभी बात मेरी शुरू नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। कि था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम, अगर हकीकत में आपके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा, मेराज की रात शबे असरा, उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौ जान से लर्जा होगा। शबे असरा, अभी मुझे मजा नहीं आ रहा आपको सुभान अल्लाह का। शबे असरा, उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौ जान से लर्जा होगा। और सोचता हूं वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद दिख रहा है ना, देख ले। सोचता हूं उंगुश्त, उंगली मेरे आका की उंगली, सोचता हूं वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। सोचता हूं वो उंगुश्त जब उठी होगी और मेरे आका जहां बसते हैं, शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। मदीना जाना चाहते हैं कि नहीं? बोल दे, नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, कहीं और जाना चाह रहे हैं। शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, जहां वो गुंबदे खजरा है कि जिसकी दीद की खातिर भरी दुनिया तरसती है, मदीना उसको कहते हैं, मदीना उसको कहते हैं। और बस्ती, यहां से मेरा जुमला नोट कीजिएगा, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए। समझिएगा, तफसीलात वाला खतीब नहीं, झलकियां पेश करने का आदी हूं। उलमाए किराम की खास तवज्जो कि बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए। कब्रस्तान को बस्ती नहीं कहते, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए। बस्ती उसे कहते हैं जहां पर रहा जाए। अरे बस्ती उसे कहते हैं जहां पर जिया जाए। और मदीना मेरे आका की बस्ती है, इसीलिए तो आशिकाने मुस्तफ़ा जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, थी नहीं है। मेरे आका की बस्ती है कि रहमत का नज़ारा है मदीने की गली में, इकराज दुलारा है मदीने की गली में, मेराज का दूल्हा है मदीने की गली में। अरे सिद्दीक की सदाकत है मदीने की गली में, फारूक की अदालत है मदीने की गली में, उस्मान की सखावत है मदीने की गली में, हैदर की शुजाअत है मदीने की गली में। अरे हुसैन का बचपन है मदीने की गली में, आयशा का हुजरा है मदीने की गली में, मदीने की गली में। हज़रात गिरामी, उलमाए किराम की कसीर तादाद है माशाअल्लाह, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मौसम के एतबार से मिजाज नहीं बना पा रहे। हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, अगर थोड़ा सा आप बनाएंगे। मैंने जो सहारा लिया है अपनी बात करने का, रखने का आपके सामने, वो कुरान पाक से। कुरान पाक आप जानते हैं अल्लाह की लारैब किताब है, बेऐब किताब है। बेशक लारैब किताब है, बेऐब किताब है। वो अलग सी बात है, आज हम मुसलमान कालमिया ये हम सारी चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह इस उर्स पाक में हाजिर है, कुछ पैगाम लेकर के जाएं और अपने जहन में इस चीज़ को रख लें। अगर सीने में दिल है तो महसूस करें। कुरान पाक से मैंने सहारा लिया है। कुरान पाक अल्लाह की लारैब किताब है, बेऐब किताब है। किताबें और भी आई, सुने अब यहाँ से तवज्जो, किताबें और भी आई,
तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने फरमाया मूसा को तूर पर आइए, मैं आपको तौरात दूंगा। अरे ईसा अपने माबद खाने में आइए, मैं आपको इंजील अता करूंगा। अरे दाऊद अपने इबादत खाने में आइए, मैं आपको ज़बूर अता करूंगा। किताबें और भी आई, किताब समझ रहे हैं, किताब समझ रहे हैं, किताबी शक्ल में आई। किताब 2 दफ्तियों में होती है। मेरे जुमले को नोट करने की कोशिश कीजिए। किताबें और भी आई लेकिन बिखर गई, किताबें और भी आई बिखर गई। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, बिखर कर। जी 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 क्या कहें? कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, बिखर कर आया, इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया। कभी कोई सूरत आई, कभी कोई टुकड़ा आया, कभी कोई पारे का जुज आया। किताबें और भी आई, किताबी शक्ल में आई, इकट्ठी आई, बिखर गई। लेकिन कुरान बिखर कर आया, इकट्ठे नहीं आया और ऐसा जुड़ा कि अब कयामत तो आ सकती है लेकिन कोई कुरान को तोड़ नहीं सकता। जिंदाबाद किताबें जिंदाबाद, और भी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते कुरान, मनाक़िबे कुरान, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। किताबें और भी आई, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि तरह तरह के मसाइल हैं, लेकिन कुरान को पढ़िए। कुरान को अल्लाह ने सिर्फ चूमने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ जहेज में बेटी को अता करने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ उठा करके झूठी कसम खाने के लिए नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले किताब क्यों भेजा है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, कुरान फरमाता है जो मेरे सफीने में आए, जो मेरे जीने में आए, जो मेरे करीने में आए, मैं उसे दुनिया के घटाटोप अंधेरों से निकाल करके बामे सुरैया की बुलंदी पर पहुंचा दिया करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे हालात क्या है? हम कुरान शरीफ को नहीं पढ़ते। आओ आपको एक झलकी पेश करता हूं कुरान पाक की। ये कुरान जो आप 30 पारों में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तरावी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। 30 पारों में आप जो कुरान देख रहे हैं, एक ये कुरान जो 30 पारों में देख रहे हैं, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में गुंबद खजरा में आराम फरमा है। मेरे आका भी कुरान है। किसी ने पूछा था अम्मा आयशा से, चलते फिरते सवाल किया था कि हुजूर के अखलाक के बारे में, हुजूर की सीरत के बारे में। अम्मा आयशा ने फरमाया था क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? जैसे हुजूर है वैसे कुरान, जैसे कुरान वैसे हुजूर। क्या तूने पढ़ा नहीं है? क्या तूने पढ़ा नहीं है? तो एक ये कुरान जो 30 पारों में आप देख रहे हैं, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में आराम फरमाए। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, तवज्जो सुनिएगा। पहला जुमला आपके हवाले है, धर्मपुर वालों ज़ाये ना होने पाए वरना बहुत दुख लेकर के जाऊंगा यहाँ से। एक ये कुरान जो 30 पारों में आप देख रहे हैं, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में गुंबद खजरा में आराम फरमाए। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी बेअयब, वो कुरान भी बेअयब, ये कुरान भी लारेब, वो कुरान भी लारेब। अरे ये भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो वद्दुहा के चेहरे वाला है। बस फर्क इतना है, फर्क इतना है, इस कुरान के पारे हंसी, उस कुरान के नजारे हंसी। फर्क इतना है, इस कुरान की सतरें काली, उस कुरान की जुल्फें काली। फर्क इतना है, ये कुरान रहमत है, वो कुरान रहमतुल आलमीन है। फर्क इतना है, ये कुरान हिदायत है, वो कुरान हादी है। ये कुरान वाज है, वो कुरान वाइज है। फर्क इतना है, ये कुरान नूर है, वो कुरान सिराज मुनीर है। फर्क इतना है, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ। फर्क इतना है, ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान अंबिया का सरदार। अरे फर्क इतना है, जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो उसे पढ़े वो सहाबी बने। फर्क इतना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमें पढ़ने की जरूरत है, क्या कहने हजरत, हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे मसाइल क्या है? हम कुरान ही को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ रख लिया है चूमने के लिए, या उठा करके कहीं जमीन का मसला हुआ, देहाती इलाका है, झगड़े होते रहे, उठा करके झूठी कसम खाने के लिए रख लिया। सही है। या बेटी को जहेज में देने के लिए रख लिया है। कुरान इसलिए आया है, कुरान इसलिए नहीं आया। खबरदार, मैं आपको मिसाल एक देता हूं, अगर मेरा जुमला आपके दिल को लगे दुआओं से नवाजिएगा। उलमाए किराम बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूं। अगर मुझसे गलती हो जाए उलमाए किराम मेरी इस्लाह कर देंगे। लेकिन आप सुनिए, अगर मेरे आका के आने का मकसद जी रबीउल शरीफ में, मेरी बात को नोट कीजिएगा धर्मपुर वालों, जरूरी नहीं कि आप सुभान अल्लाह बोले तो ही मैं बोलूंगा, मैं अपना पैगाम पेश करके जाऊंगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं बोल पाएंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, इसलिए कि उलमाए किराम बयान फरमाते हैं ना कि सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, हक है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि मुस्कुरा करके आप बोलिए, मैं चाहता हूँ मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोले ताकि कोई फल वाला दरख्त लग जाए।
ये ज्यादा बेहतर है कि आप खाएं भी, वरना क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। फल वाला थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो मुझे, अगर मेरे आका के आने का मकसद, मेरी बात को यहां से नोट कीजिए, अगर मेरे आका के आने का मकसद सिर्फ महज मीलाद होता तो उसी रबीउल शरीफ में पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए। जी जब तशरीफ ले आए तभी, लेकिन 40 साल मेरे आका ने किसी को पैगाम नहीं दिया। जी 40 साल मक्के की सरजमीन पर अल्लाह ने अपने महबूब को खामोश रखा। क्या बात है, अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान, अल्लाह तेरे अंदाज पे कुर्बान। क्या बात है, जिसको नबियों का सरदार बनना था, जिसको कुल कायनात बनना था, जिसको मरकज़े कायनात बनना था, जिसको नूरे कायनात बनना था, जिसको हादिये कायनात बनना था, जिसको जमीलुल शियम बनना था, जिसको ताजदारे कायनात बनना था, जिसको चरागे हरम बनना था, 40 साल खामोश रखा। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है, किसी को तू गोद में कहता है, बोलने के लिए तो बोलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है, अपनी नन्ही सुंगली निकालते हैं, चादर हटाते हैं, बोलते इन्नी अब्दुल्ला वातानी अल किताब। कोई माँ के पेट में है, तू बशारते देता बशरना हो बिगुलामिन हलीम। कोई बचपन में है तो हुक्म देता या खुजिल किताब बेकुवा। क्या बात है, जिसको नबियों का सरदार बनना था, 40 साल मक्के की सरजमीन पर खामोश रखा। नोट कीजिएगा मेरे आका के आने का मकसद क्या है। हम जरूर नारा लगाते हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ये सिर्फ दावा है, दलील ये नहीं है। बात समझिएगा, पैगाम लेकर के जाइएगा। मेरे आका के आने का मकसद क्या था? 40 साल अल्लाह ने खामोश रखा। आप सवाल कीजिए मौला क्या बात है, क्या हिकमतें हैं, तो जवाब यही आएगा, हाँ मैंने महबूब को बोलने नहीं दिया, 40 साल नहीं बोलने दिया। महबूब अभी बोलना नहीं, 30 साल अभी बोलना नहीं, 35 साल अभी बोलना नहीं, 38 साल अभी बोलना नहीं। अल्लाह क्यों? अरे महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुनाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरा उठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखे उधर कुरान देखे, तेरा फिरना देखे उधर कुरान देखे, तेरी माशरत देखे उधर कुरान देखे, तेरी यारियां देखे उधर कुरान देखे, तेरी रिश्तेदारियां देखे उधर कुरान देखे। अरे महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, अरे कुरान देखे मोहम्मद दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान अज़हरी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर यही मकसद क्या होता कहने? तो मसला ये है, आप समझिए किताबें और भी आई, मैं इसलिए समझा रहा हूं, आज भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी नस्लों को संभाल लो, कुरान के रास्ते पे ले आओ, उलमाए किराम से करीब करो। मसला ये है, आज तो उलमाए किराम से भी दूर भागते हैं लोग। जैसे मसाइल आ गए, कोई समझाए कहते हैं ये दकियानूसी बात करते हैं, पहले की बातें करते हैं मौलवी लोग। ज़रात ग्रामी, हम कहीं और की बात की नहीं कर रहे हैं, कुरान की बात में कर रहे हैं। और हमारे खासकर नौजवान को मैं मुखातब करना चाह रहा हूँ, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, जिनको बड़ा मसला रहता है ना कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, भले फलसफे बगाड़ते हैं, बहुत बड़ी 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 बातें बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जो भी मसला हो पढ़ें, कहीं इस्लाम ने मना नहीं किया है। लेकिन आप सुनिए, कहते हैं कुरान पढ़ कर क्या होगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरी दलील ज़ाय ना होने पाए। आप याद रखिए, पैदाइश होती कि नहीं होती, यहाँ पर पैदाइश होती, बच्चे पैदा होते हैं, नहीं होते, नहीं होते। बोल क्यों नहीं रहे? नहीं होते तो बोले भाई, मुझे लग रहा कि मैंने कोई नई बात पूछ दी है, कोई नई बात तो नहीं है। होती है ना, थोड़ा सा बोले। होती है, पैदाइश होती है बच्चे की, माँ बाप हो, अज्जा हो, अकरीबा हो, रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, चले जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, बोती की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, और बोलते हैं हमें 0 साइज का लिबास चाहिए। अगर देहाती इलाका हो तो हमारी माँ बहनें घरे में पटोले और क्या बना लेती हैं, छोटे छोटे लिबास बना लेती कि नहीं बनाती? बना लेती। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 0 साइज का लिबास चाहिए। अच्छा, वही लिबास मान लीजिए नकीब इजलास साहब अगर 2 साल बाद लेकर के आए तो आप कहेंगे आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बच्चा 2 साल का हो गया है, अब 0 साइज वाला लिबास नहीं। कुछ लोगों का बाकी है अभी मेरे यहाँ। मेरे जो दोस्त हैं कारी नूर अली साहब, उनका बाकी है। तो आपको देना ही है, देना जी। चलिए, उनको देना है, माशाअल्लाह। मुझे देना है। अच्छा, आपको देना है। बच्ची के लिए देना है भाई, दे दीजिएगा, स्टेज का मसला है। तो आप कहेंगे आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अगर वही लिबास लेकर के आए 0 साइज का, बच्चा 2 साल का हो गया, अब लिबास ये नहीं होगा। अच्छा, बच्चा 10 साल का हो जाए, 5 साल वाले लिबास नहीं होगा। बच्चा 15 साल का हो जाए, 10 साल वाला लिबास नहीं होगा। बच्चा 20 साल का हो जाए, 15 साल वाला लिबास नहीं होगा। आखिर में बच्चा अपनी उस जवानी को पहुंचता है, अपने उस कद को पहुंचता है जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था। सुभान अल्लाह। अता करना था, जितना अता करना था उस कद को पहुंचता है। अब जो लिबास बनेगा जी, अब जो साइज बनेगी वही रहेगी हमेशा जी, वही रहेगी हमेशा, नहीं रहेगी वो अलग सी बात है। आजकल लिबास भी छोटे हो रहे हैं। जी।
कमीज ऊपर चली जा रही है, लेकिन याद रखिए मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आजकल लिबास भी छोटे हो रहे हैं। अल्लामा कमाल साहब उलमाए किराम बैठे हैं, लिबास छोटे हो रहे क्या हैं। बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। क्या कमीज ऊपर कहने, चली आ रही है। क्या इशारा है। जो लिबास बनेगा, जो साइज बनेगी, वही रहेगी हमेशा, वही रहेगी हमेशा ना। अब समझिएगा, मेरी दलील को समझिएगा, जाय ना होने पाए हज़रात गिरामी। कायनात एक बच्ची थी, कायनात के ज़रूरियात के मुताबिक, कायनात के तकाजे के मुताबिक, कायनात के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े, उसकी ज़रूरियात बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके ज़रूरियात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उस और एक लिबास लेकर के आए, एक शरीयत लेकर के आए। आखिर में कायनात जो अपने जौबन को पहुंची, अपनी जवानी को पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो कयामत तक के लिए हो। तब मेरे आका खत्मे नबूवत का ताज पहन करके कुरान लेकर के आए। अब कयामत तो आ सकती है, कोई और शरीयत नहीं आने वाली, जिंदाबाद, कोई और लिबास नहीं आने वाला। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ सकती है कोई और लिबास, कुरान इसलिए आया है। मैं नौजवानों को मुखातब करना चाह रहा हूं, दुनिया आज कहीं भी चली जाए, कितनी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए, कितनी टेक्निक वाली क्यों ना बन जाए, लाएं वो मसाइल लेकर के आए। उलमाए हक इसी कुरान से उन सारे मसाइल का हक हल निकालेंगे और आपको बताएंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी भेज दिया, अपना महबूब भेज दिया, आखिरी किताब भेज दी और ऐलान कर दिया, अगर कुरान ना हो तो रिजवान अजरी मुजरिम है। हज़रात गिरामी, ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मैंने अपने महबूब के दामन पे तमाम नेमतों को तमाम कर दिया। कोई और शरीयत नहीं आने वाली है, कोई और लिबास नहीं आने वाला है। जो भी मसाइल लेकर के आए उलमाए हक इसी कुरान से निकाल करके उन मसाइल का हल बताएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन मसला हमारा क्या है, हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं लिखते हैं। हमारा मसला तो ये है हज़रात गिरामी। और ये बात कब आती है हकीकत में, जब सीने में हुजूर से मोहब्बत हो। तो हम दावा जरूर करते हैं, रबीउल शरीफ का महीना भी आएगा ना, पट्टी लगा लगा करके नौजवान मेरे ख्याल से रील वगैरह बनाने के चक्कर में, फेसबुक पे डालने के चक्कर में लगा करके खूब नारा लगाएंगे, हाकी लेकर के, तो कहीं मतलब तलवार लेकर के, गुलाम है गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ठीक है, यहाँ से एक जुमला आप सुनिएगा हज़रात गिरामी, एक जुमला नोट कीजिए मेरा, कि लोग फख्र करते हैं आज़ादी पर, हमें फख्र है कि हम आका के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। बोले नहीं है, लोग आजादी की बात करते हैं, हमें फख्र है कि हम आका के गुलाम हैं। क्यों? आका की गुलामी में इज्जत है, आका की गुलामी में अजमत है, आका की गुलामी में तकद्दुस है, आका की गुलामी में करामत है, आका की गुलामी में इज्जत है, अजमत है, तकद्दुस है, करामत है, मेराज है, वरूज है। अरे आका की गुलामी के सदके खुदा मिलता है, आका की गुलामी के सदके दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कितना मीठा जुमला है, आका की गुलामी के सदके दिल को सुकून मिलता है, इतना मीठा जुमला है। मेरे ख्याल से आप एहसास करें ना करें धर्मपुर वालों, लेकिन मैं बता दूं, मुझसे क्या पूछते हो, पूछो ज़ैद बिन हारिसा से। क्या बात है। पूछो ज़ैद बिन हारिसा से आका की गुलामी में कैसा सुकून मिलता है। मैं क्या बताऊं, पूछो ज़ैद बिन हारिसा से। बिकते बिकाते अगुआ हुए कहाँ गए, मेरे आका ने उन्हें खरीद लिया, अपने पास रखा, खरीद लिया। माँ साल तक रोती रही, बाप तलाश करता रहा, ढूंढता रहा, ज़ैद बिन हारिसा नहीं मिले। आखिर में पता चला हमारा बेटा मुसलमानों के नबी के पास मदीने में मौजूद है। सोचा कि हमसे बहुत ज़्यादा पैसा तलब किया जाएगा, बहुत ज़्यादा रकम तलब की जाएगी। गए मेरे आका की बारगाह में आए और आने के बाद फरमाने लगे कि हमने सुना है आप बड़े शफीक हैं, हमने सुना है आप बड़े रहीम हैं, हमने सुना है आप अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। आपने हमारा बेटा जितने में ख़रीदा था उतना पैसा हमसे ले लीजिए बस। मेरे आका ने फरमाया, ज़ैद लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़ैद लब्बैक या रसूल अल्लाह। आए ज़ैद, पहचानते हो मेरे बाप हैं, पहचानते हो मेरी माँ है, पहचानते हो चचा है, रिश्तेदार है। मेरे आका ने फरमाया, ज़ैद जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कसम खुदा की तुम्हारे वालिदैन से एक पैसा भी नहीं लूंगा। क्या कहने, एक पैसा भी नहीं लूंगा। अब सुनिए यहाँ से ज़ैद का जवाब सुनिए धर्मपुर वालों, और नाश करो कि हम आका के गुलाम हैं। सुनिए
ज़ैद ने फरमाया नहीं जाऊंगा या रसूल अल्लाह, नहीं जाऊंगा। बाप कहने लगा कैसा बेटा है तू, कैसा बेटा है तू, हम तुझे लेने के लिए आए हैं, तेरी माँ परेशान है, तू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे सुन, कैसे तू नहीं जाएगा, अरे सुन, वहां तेरा मुल्क है, यहाँ तेरा मुल्क नहीं है, वहां तेरा वतन है, यहाँ तेरा वतन नहीं, वहां तेरा बाप है, यहाँ तेरा बाप नहीं, वहां तेरी माँ है, यहाँ तेरी माँ नहीं, और सबसे बड़ी बात, वहां पर तू आजाद है, यहाँ पर गुलाम है। ज़ैद का जवाब सुनिए। ज़ैद ने कहा अरे बाबा तुझे भी देख लिया, अरे माँ तुझे भी देख लिया, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कसम खुदा की जो सुकून मुझे मोहम्मद की गुलामी में आया है तेरे घर की आजादी में नहीं। खड़े हो जाएं आप, तब खड़े हो जाएं आप तमामी हजरात, इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर शाह सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला, मोहतरम कारी ज़िया इज़्ज़ानी साहब क़िबला बहराई शरीफ, हुजूर शाह सैयद अब्दुल्ला साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस मोहतरम कारी शाबान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आपकी नज़रों के सामने सही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए है, इन्हीं का बयान सुनना है। मेरे ख्याल से मेरा वक्त ख़त्म भी हो गया है तकरीबन, और बस मैं अपने आखिरी है ना आखिरी गुफ्तगू फिर आपको एक शानदार बयान भी समाप्त करना है इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त ना लेकर के है ना मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ हज़रात गिरामी। तो हकीकत में नारा तो हम ज़रूर लगाते हैं रसूल के ग़ुलाम है, ग़ुलाम है, ग़ुलाम है, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ये दावा है, दलील उसकी ये नहीं है, दलील उसकी ये नहीं है। नारा ठीक लगाते हैं लेकिन दावा है, और जानते हैं दावा बगैर दलील के मुकम्मल नहीं होता है। मसला है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं ख़ासकर जिनके अंदर कौम का दर्द होता है, और ये मान के चलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक नज़रिया होता है कि कौम एक प्लेटफार्म पर आ जाए, क्यों आपस के झगड़े में फंसी हुई है, कौम एक प्लेटफार्म पर आ जाए, इत्तेहाद पैदा हो जाए, जमा हो जाए। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग कुछ लोग हमारे माशरे में सोसाइटी में ऐसा लोग सोचते हैं, जाहिर सी बात है और करना भी चाहिए। ठीक इसी तरह यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने एक ऐसी सोच रखी, एक टीम बनाई, एक ऐसी सोच रखी कि क्यों ना सारे मज़ाहिब वालों को एक मज़हब पर इकट्ठा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, जंगें ना हो, फसाद ना हो, इसलिए कि जितनी भी जंगें हुई हैं उसके पीछे मज़हबी बुनियाद रहा है, धर्म बुनियाद रहा है। ये मसला है। यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने एक ऐसी सोची, उन्होंने बुलाया 3 दानिश्वरों को बुलाया। ये बात को समझिएगा, एक पैगाम है, आखिरी पैगाम है, और इसको लेकर के जाइएगा। बुलाया, उसमें से एक दानिश्वर यहूदी है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है, 3 लोग बुलाया। कुछ ऐसे सवालात हैं, अहले नज़र जो हैं उनको सवाल ही में मज़ा आ जाएगा, और जिनको नहीं समझ में आएगा इंशाअल्लाह मैं जवाब दे करके उसे मुतमईन कर दूंगा। बुलाया, लोगों ने पूछा मज़ाहिब तो और दुनिया में है, दुनिया में है, आपने तीनों क्यों बुलाया? 2 जज बन गए, उसमें से दोनों जजों ने कहा था
कि इसलिए कि इनका मानना है, इनका दावा है कि इनका मजहब आसमानी है, आसमानी है। पता चला मन गढ़ंत बातें मजहब नहीं हुआ करती, मजहब नहीं हुआ करती। जजों ने सवाल किया, 3 दानिश्वर, एक यहूदी है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है। सवाल किया, ये बताओ क्या तुम्हारा मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है कि मंसूब है? यहूदी कहने लगा कि हाँ, हमारा मजहब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे उनसे मंसूब है। ईसाई कहने लगा हमारा मजहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं। जब मुसलमान की बारी आई, उसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने दूसरा सवाल किया, बड़ा खूबसूरत सवाल है, धर्मपुर वालों सुनिएगा, बहुत खूबसूरत सवाल है, आप सुनिएगा। दोबारा उसने कहा कि ठीक है, ये तो बात हो गई कि तुम लोगों का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, मुंसलिक है, लेकिन एक बात और, ये बताओ कि किसके नबी का दौर चल रहा है? दूसरा सवाल, किसके नबी का वक्त चल रहा है? इसलिए होता है ना, जिसका दौर चले, जिसका वक्त चले, उसी के साथ हो जाओ। ऐसा होता है आजकल हमारे पॉलिटिशियन है या सियासत में ऐसा मसला होता है, जिसका वक्त, जिसका दौर चल रहा, लोग उसी के साथ हो जाते हैं। उसने कहा, जजों ने सवाल किया, ये बताओ किसके नबी का दौर चल रहा है? यहूदी कहने लगा हमारे नबी का दौर चल रहा है, ईसाई कहने लगा हमारे नबी का दौर चल रहा है, मुसलमान कहने लगा हमारे नबी का दौर चल रहा है। जजों ने कहा बात ऐसे नहीं होगी, बात होगी दलील से, सबूत के आधार पर फैसला होगा। वो अलग सी बात, आज इंडिया में सबूत के आधार पर फैसले नहीं हो रहे हैं, वो अलग सी बात है। सबूत के, दलील से बात होगी, सबूत के बेस पर फैसला होगा। किसके नबी का दौर चल रहा है? जज कहने लगे सुनो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को एक ऐसा मोजिज़ा देता है, रसूल को एक ऐसा मोजिज़ा देता है, अगर उस नबी के गुजर जाने के बाद उसका मोजिज़ा भी गुजर गया, उस नबी का दौर चला गया, उस नबी का वक्त चला गया, उस नबी का वक्त खत्म हो गया, उस नबी का ज़माना खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आज आपको मूसा अलैहिस्सलाम का असा मिल जाए, लाठी मिल जाए, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, आप उसे अज़दहा नहीं बना सकते, आप उससे चश्मे नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मिल जाए, आप चरिंदों परिंदों से बात नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त अगर आपको मिल जाए, तो मिसाल के तौर पर आप उसे हवा के दोष पर लेके नहीं उड़ सकते हैं। जज कहने लगे कि जिस नबी के दौर के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया, उस नबी का दौर खत्म हो गया, उस नबी का जमाना खत्म हो गया, उस नबी का दौर खत्म हो गया। अब सुनिए धर्मपुर वालों, ये जुमला आपके हवाले है। रात के 12 बजे बज रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। अगर जाये हुआ जुमला, बड़ा दुख लेकर के जाऊंगा, सैयद साहब किबला मौजूद है, इनकी सरपरस्ती है, ये जुमला आपके हवाले है, उर्से पाक में आप हाजिर हैं, ये जुमला एक पैगाम लेकर के जाइए। यहूदी भी खामोश है, यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है। जब मुसलमान की बारी आई, मुसलमान ने हाथ में कुरान लिया और सीना चौड़ा करके कहता है ये मेरे आका का वो मौजिज़ा है जो कल भी था और आज भी मौजूद है, ये मेरे नबी का वो मौजिज़ा है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज है, कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम है, कल भी इसकी हिफाजत हो रही थी, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदल रहा है। अरे कल भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। ये दौर मेरे नबी का दौर है, ये ज़माना मेरे नबी का ज़माना है, ये वक्त मेरे नबी का वक्त है, ये ज़माना मेरे नबी का ज़माना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो बाला हमारा नबी, और यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों तारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, और नूरे पासे दरख्शा हुआ रास्ता, नूरे हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शमशो कमर है खजल, वो हंसी खूब तरह है हमारा नबी। और आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। और कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा। अब कयामत तलक है हमारा नबी। अरे पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा
हमारा नबी है, नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी, अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका ओ मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब और रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। और आयशा से रिवायतें कुरान पढ़ो, है ये सारे का सारा हमारा नबी, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी, और हरफ अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी, जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी, अरे जिसको वल्लैल कुरान में रब ने कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जमाना मेरे नबी का जमाना, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये वक्त मेरे नबी का वक्त है, सुभान अल्लाह, ये जमाना मेरे नबी का जमाना है। और इसी तरीके से बरेली से आवाज आई थी कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी है, नबूवत सबसे बाला व बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत गिरामी, आप उर्से पाक में हाजिर हैं, माशाअल्लाह माहौल बहुत सुनने का अच्छा है। मसला है, एक आखिरी रिवायत मेरी सुने, उसके बाद मैं इजाज़त तलब करूँगा, है ना, इसलिए कि माशाअल्लाह बैठे हैं शहंशाह खिताबत, मैं तो ठहरा एक तालिब इल्म, बस थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। आखिरी रिवायत, अरे नहीं शहीद कहाँ, है ना, शहादत का दौर ख़त्म हो चुका है। उलमाए किराम और शायर हिंदुस्तान माशाअल्लाह आपके सामने बैठे हुए, वाह 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 वाह। मसला ये है, क्या कहने माशाअल्लाह। बहरहाल, और इन्हीं के खानदान की एक रिवायत मुझे याद आ रही है, क्या बात है, माशाअल्लाह इसलिए सुनाना चाह रहा है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गालिबन सैयद साहब किबला का ताल्लुक किबला शरीफ की सरजमीन से है और मेरा ताल्लुक भी वहीं से है। वो अलग सी बात है, ज़ियारत पहली बार हो रही, मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन अल्लामा कमाल साहब बैठे माशाअल्लाह किबला शरीफ के बगल के हैं, जानते हैं आपको अच्छे से। एक रिवायत याद आ रही है, आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुन लें। एक रिवायत याद आ रही है जी कि मसला क्या है, आज हमारी कौम ना फुरूइयात के मसले में बहुत बची हुई है, ज़रूरत है असल पर आने की। इसलिए मैं कुरान की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ फजीलत बयान करने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, समझने की, इसलिए कि तफसीली इतना वक्त भी नहीं कि तफसीली सारे मसाइल निकाले जाएँ। उलमाए हक मौजूद हैं, आपके खैर इलाके में उलमा की कमी नहीं है, आप पूछ सकते हैं, एक से एक माशाअल्लाह मौजूद हैं। हातिम ताई का नाम आपने सुना होगा, बचपन में एक सीरियल आता था, लोग देखते हैं जानते हैं। हातिम ताई का नाम आपने सुना होगा। हातिम ताई का नवासा अपने दोस्तों की मजलिस में बैठा, वो बैठा, इतने में मेरे आका के नवासे हजरत हुसैन भी अपने दोस्तों की मजलिस में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान जो हुसैनी वो बोले, जो हुसैनी बोले बैठे। हातिम ताई का नवासा बोलने लगा, बताने लगा, बड़ाई बयान करने लगा। लोग बड़ाई बयान करते हैं अपने आबा व अजदाद की, तो जानती कि मेरे नाना ने हातिम ताई ने अपने महल में 8 दरवाजे बनाए थे। मशहूर था ना, जुद सखा में दौलतें लुटाता था, गरीबों को खिलाता था, मशहूर है, जुद सखा में बड़ा सखी था। कहा कि मेरे नाना ने महल में 8 दरवाजे बनाए थे और ऐलान भी किया था, अगर पहले से न मिले दूसरे पे चले जाना, अगर दूसरा बंद हो जाए तीसरे पे चले जाना, तीसरा बंद हो जाए चौथे पे चले जाना, और अगर चौथा वाला कुंडी लगा ले तो 5वें चले जाना। अगर कभी किसी और दरवाजे से ऐलान आ जाए कि साल में 1 बार खुलेगा तो तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पे चले जाना। इतना ऐलान करना था कि इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, इमाम हुसैन ने आवाज़ दी कि तेरे नाना ने कौम को 8 दरवाजे दिखाए थे, मेरे नाना ने कौम को 1 दरवाजा दिखाया था। 1 दरवाजा दिखाया था। तेरे नाना ने कौम को 8 दरवाजे दिखाए थे, कौम के लिए 8 दरवाजे बनवाए थे, और साथ में ऐलान भी किया था, इस पे ना मिले दूसरे पे चले जाना, दूसरे पे ना मिले तीसरे पे चले जाना। मतलब क्या था, पहला भी बंद हो सकता है, दूसरा भी बंद हो सकता है, तीसरा वाला भी कुंडी लगा करके सो सकता है, चौथे दरवाजे से ऐलान आ सकता है कि साल भर में 1 बार खुलेगा, बंद हो सकता है। लेकिन मेरे नाना ने कौम को 1 दरवाजा दिखाया था और साथ में ऐलान किया था, अरे दिन में हो आ तेरी मर्जी है, रात को आ तेरी मर्जी है, सुबह को आ तेरी मर्जी है, शाम को आ तेरी मर्जी है, सेहत की हालत में आ तेरी मर्जी है, गमी की हालत में आ तेरी मर्जी है, खुशी की
हालत में आ, तेरी मर्जी है। और ऐलान किया था सेहत की हालत में आ, तेरी मर्जी है। गमी की हालत में आ, तेरी मर्जी है। खुशी की हालत में आ, तेरी मर्जी है। अरे मर्द हो तब भी आ, तेरी मर्जी है। औरत हो तब भी आ, तेरी मर्जी है। अरे उसके दर पे आना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी रहमतों से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी इनायतों से भर देना मेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे माशाअल्लाह। रब का काम है अपनी मोहब्बतों से। लेकिन हमारे मसले क्या है? हम दर दर भटक रहे हैं। हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारी मस्जिदें वीरान है। इमाम साहब लोगों साहब पूछ सकते हैं, मसला है, नारा लगाते हैं, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ये दावा है, उसकी दलील यही है कि आपकी नमाजें नहीं छूटनी चाहिए। अगर नारा है गौस ख्वाजा के दीवाने हैं, मखदूम सिमना के दीवाने हैं, ये दावा है, उसकी दलील ये है आपके माँ बाप गालियों के शिकार नहीं होने चाहिए। उसकी दलील ये है आपके पड़ोसी आपसे परेशान नहीं। नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। सही है। हज़रात गिरामी, इसलिए कि आप जानते हैं कि कायनात में कोई भी शख्सियत हो, कोई भी शख्सियत हो, कोई भी हो, आप जानते हैं उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पर ख़त्म हो जाता है। यही तो है ना, विलादत से शुरू होता है, कहाँ पर पैदा हुआ, कहाँ पर तालीम हासिल की, चाहे हाफिज़ हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, औलिया हो, नुजबा हो या सुलहा हो, सहाबा हो, कोई भी शख्सियत हो, उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पर ख़त्म हो जाता है। यही तो आप जानते हैं, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ तालीम हासिल की है, कहाँ शादी ब्याह हुआ, कितना कमाया, क्या हुआ, फला वक्त में उसका इंतकाल हो गया, किताब ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, बाब ज़िंदगी बंद हो जाता है। ये मसला है। कायनात में कोई भी शख्सियत हो, उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, वफात पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कायनात में मेरे आका की ज़ात है कि मेरे आका का तारुफ, मेरे आका का तस्करा आपकी विलादत से शुरू नहीं होता, आपकी वफात पर ख़त्म नहीं होता। मेरे आका का तारुफ, मेरे आका का तस्करा आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। ये मसला है। आज हमारे मसाइल क्या हैं? एक तबका इस पर अटक गया कि विलादत पर ख़त्म हो जाता है, एक तबका इस पॉइंट पर रुक गया कि वफात रुक गया। लेकिन हम अहले हक, अहले सुन्नत वल जमात उस बात को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मेरे रब ने शुरू किया है। जहाँ से मेरे रब ने शुरू किया है उस बात को हम वहाँ से शुरू करते हैं, इसलिए कि मेरे आका का तारुफ, मेरे आका का तस्करा तब से शुरू होता है जब ज़मीनो ज़मा नहीं थे, मकीनो मकान नहीं थे, शजरो हजर नहीं थे, शमशो कमर नहीं थे, अर्जियात नहीं थी, फल्कियात नहीं थे, अरे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रब था। क्या बात है। सिर्फ एक रब था। जिस तरह आप बैठे हैं आज यहाँ मेरे आका का तस्करा कर रहे हैं, अल्लाह ने 2 इकट्ठ ऐसे आलम अरवा में भी किए थे। पहले जलसे मुझे भी बुलाया, आप लोग बुलाया, कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, जलसा खत्म, जाओगे। दूसरे जलसे में न मैं मुझे बुलाया, ना आपको बुलाया, सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया जिन्हें रसूल बन करके आना था, सिर्फ उन्हें बुलाया जिन्हें नबी बन करके आना था, और कहा कुरान पेश कर रहा हूँ, कुरान आप सुनिए, अगर सीने में दिल है महसूस कीजिए। अल्लाह ने फरमाया वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, अरे नबियों सुनो, रसूलों सुनो, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी दूंगा, मैं तुम्हें क़यादत भी दूंगा, मैं तुम्हें शराफत भी दूंगा, मैं तुम्हें इमामत भी दूंगा, मैं तुम्हें तलावत भी दूंगा। लेकिन सुनो, आज मेरे साथ वादा करो, ये अहद करो, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब, फिर आएगा अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, फिर आएगा आमिना का लाल, फिर आएगा ज़हरा का बाबा, फिर आएगा हसनैन का नाना, तुम उस पर ईमान ले आओगे तो रिज़वान अज़हरी को कह लेने दिए जाए। उस दूसरे इकट्ठ में सामईन अंबिया है, मुकर्रिर खुदा है और मौजू शान मुस्तफ़ा है। हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मेरे रब ने शुरू किया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्ए गारे हेरा है मेरा मुस्तफ़ा, वाज लिखा हुआ है कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमो नू बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। अरे सारी कायनात
कायनात में से, सारी मखलूक़ात में से इंसान को चुना, इंसानों में से अंबिया को चुना, और चुनने के बाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, फरमाया आदम को चुना, नूह को चुना, यहया को चुना, ज़करिया को चुना, दानियाल को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना, और चुनने के बाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, आदम इस्तफ़ा, अरे नूह इस्तफ़ा, ज़करिया इस्तफ़ा, ईसा इस्तफ़ा, मूसा इस्तफ़ा, सालेह इस्तफ़ा, हूद इस्तफ़ा। जब मेरे आका की बारी आई फरमाया ये है मुस्तफ़ा, ये है उन चुने हुए में से चुना हुआ कि जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शमे गारे हेरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज लिखा हुआ है कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, आदम व इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा। अरे शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। अरे नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद व सालेह की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजड़ के मगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। अरे जिसके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा। अरे ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, शाम सुबह की नुसरत मेरा मुस्तफ़ा, फूल कलियों की निकाहत मेरा मुस्तफ़ा, शहनशाहों की सरबत मेरा मुस्तफ़ा, जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो कुछ बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि सबसे पहले मुझको, उसके बाद तमामी हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मौसम अच्छा है, जलसा चलेगा, बहुत देर तक चलेगा, आप लोग सुने, और ख़ास तौर से उस इर्तिफ़ाक़ के फैज़ान से हम सभी को माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।